बहुत सारी लड़कियां ये सवाल करती हैं, उनके जहन में ये सवाल होता है कि अगर हमारा सी सेक्शन हो चुका है तो हम अब अगली प्रेगनेंसी कब प्लान करें, कब सेफ़ होता है। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी जिनकी होती है उनके लिए नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करना मुश्किल नहीं होता, जो स्कार्स होते हैं वो हील हो जाते हैं। लेकिन जिनके ऑपरेशन से बच्चे पैदा हुए हैं उनके लिए स्कार्स को हील करना इम्पॉर्टेंट होता है। और डॉक्टर्स भी उनकी यही कहती हैं कि कम से कम दूसरे बच्चे में 2 साल या 3 साल का वक्फ़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि जो यूट्रस में कट लगा होता है तो वो कट हील होने में टाइम लगता है। आपको कम से कम सी सेक्शन की कम से कम 1 साल के बाद कंसीव करना चाहिए, फिर आपके मज़ीद 9 महीने गुजरेंगे एंड देन आपका दूसरे साल डिलीवरी हो अगर तो फिर सेफ़ होती है। लेकिन ये कम से कम टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 साल का गैप लेना चाहिए ताकि आपके जो इंटरनल यूट्रस में जो टाँके लगे हैं वो हील हो सकें, वो स्कार्स हील हो सकें। और फिर ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि आपका ऑपरेशन किस कंडीशन में हुआ या किस तरह से हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं। मैं हूँ डॉक्टर हिरा कोमल, और सी सेक्शन के बाद बहुत सारी लड़कियों के जहन में जो सवाल होता है इसको हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे। यूजुअली ये होता है पहली बार जब आप माँ बनती हैं, जब आपका ना नॉर्मल डिलीवरी होती है ना सी सेक्शन होता है, फिर डिलीवरी आपकी हेल्दी होती है, आगे बढ़ती है, तो कोई ना कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, प्लेसेंटा प्रेविया हो जाता है जिसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, सी सेक्शन होता है, या आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ है जिसकी वजह से आपके बच्चे का जो वज़न है वो इतना ज़्यादा है कि वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए फेवरेबल नहीं है, तो डॉक्टर आपको ऑपरेशन कर देती हैं। तो इसको मैक्रोसोमिया कहते हैं। बच्चे का वज़न या बच्चे का सर बहुत ज़्यादा बड़ा होना भी, जब माँ को शुगर होती है तो बच्चे का सर बड़ा होता है, तो इसमें भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, या आपको मज़ीद कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। प्रोलॉन्ग लेबर आपका चल सकता है 20-22 घंटे से। आपको ये सारी बातें उन लड़कियों के लिए हैं जिनकी पहली बार डिलीवरी हो रही है। तो पहली बार जो माँ बनती है उनका लेबर टाइम जो होता है वो 20-22 घंटे, 1 दिन या 2 दिन भी हो सकता है। तो डॉक्टर उनका सी सेक्शन का ऑप्शन उनको देती हैं और वो इस चीज़ को हाँ कर देती हैं, या ख़ुद डॉक्टर ये फ़ैसला करती है। तो प्रोलॉन्ग लेबर भी सी सेक्शन की वजह हो सकता है, या हो सकता है कि आपकी जो सर्विक्स है वो इनकॉम्पिटेंट है, यानी कि बच्चेदानी का रास्ता जो है वो इतना तंग है जिसकी वजह से आपका सी सेक्शन होगा। देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस ऑफ योर सी सेक्शन। तो ज़रूरी नहीं है कि हम पहले से प्रोडिक्ट कर सकें। बिल्कुल हेल्दी प्रेगनेंसी होती है और वो एंड में जाकर सी सेक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आपका पहले सी सेक्शन हो गया है, उसका रीज़न कोई भी हो, और नेक्स्ट प्रेगनेंसी आपकी जब होगी तो क्या पता आपका सी सेक्शन हो, क्या पता नॉर्मल डिलीवरी हो, ये उसी प्रेगनेंसी के टाइम पे मालूम होगा जब वो शुरू होगी। तो लड़कियां ये कंफ्यूज होती हैं कि हमारा सी सेक्शन हो गया, अब हमें नॉर्मल डिलीवरी करनी चाहिए। तो ये इस सवाल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर आपका सी सेक्शन हुआ है, अब आप नॉर्मल डिलीवरी करना चाहती हैं, तो फिर आपको कम से कम 3 साल अपने आप को देना चाहिए, अपनी बॉडी को देना चाहिए, ताकि आप नई प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो सकें और नए ऑपरेशन के लिए, सी सेक्शन के लिए तैयार हो सकें। तो ये सवाल जो है यहीं पे इसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा कि आप नेक्स्ट जो डिलीवरी है वो नॉर्मल चाहती हैं या सी सेक्शन चाहती हैं। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो फिर आपको लॉन्ग टाइम तक वेट करना है, और अगर आप सी सेक्शन पे ही एग्री हैं तो फिर भी आपको नेक्स्ट सी सेक्शन के लिए भी आपको कम से कम 1 साल का वक्फ़ा लेना ज़रूरी है। और फिर तीसरी बात ये होती है कि आपकी डॉक्टर ने आपका ऑपरेशन किस कंडीशन में किया है। मैंने ऐसी बहुत सारी ख़वातीन देखी हैं जिनका सी सेक्शन से बेबी हुआ और उनके जो टाँके थे वो इतनी फ़ाइन कंडीशन में लगे थे, उनकी जो बच्चेदानी थी उसकी कंडीशन इतनी फ़ाइन थी कि उन्होंने यही सी सेक्शन से 5 बच्चे भी डिलीवर किए हैं। तो 5-5 बार सी सेक्शन कराने के लिए वो हिम्मत, वो ताकत, बॉडी में वो न्यूट्रिशन की जो कमी हो जाती है वो होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें, फैक्टर्स जो होते हैं, सब मिलकर ये फ़ैसला करते हैं कि आपका सी सेक्शन जो है वो हेल्दी है, नॉर्मल हुआ है, या पहली ही बार में कुछ माएँ, कुछ लड़कियों के पहली ही बार में ऐसे सी सेक्शन होते हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी क्या, उनका सी सेक्शन भी बहुत सोच समझ के डॉक्टर फ़ैसला करती है कि इसकी बच्चेदानी की हालत तो इस काबिल ही नहीं है कि ये दूसरा बेबी कर पाए। तो ये आपकी ख़ुद भी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका सी सेक्शन किस तरह का हुआ है, आपका जो बेबी है वो कितने अरसे बाद आपने प्लान किया है, कॉम्प्लिकेशन किस टाइप की थी आपको पहले डिलीवरी में जिसकी वजह से सी सेक्शन हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपकी डॉक्टर ही आपको बताएगी और ये सारी चीज़ें आपको जहन में रखनी चाहिए। तो आई होप कि मैंने इसका प्रॉपर आंसर दिया हो। अगर आपके जहन में मज़ीद कोई सवाल है प्रेगनेंसी के हवाले से तो आप कमेंट में कर सकती हैं।